पिछले महीने के 4 एक्सपायरी को मैंने रेड में क्लोज किया था और इस मंथ का जो पहला एक्सपायरी है वीकली एक्सपायरी उसमें भी मैंने यहाँ पे रेड में ही क्लोज किया है। मैंने 2 ट्रेड आज लिया है। दोनों ट्रेड में एक ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, एक ट्रेड में मेरा छोटा सा लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखे तो ओवरऑल यहाँ पे आज एक्सपायरी के दिन यहाँ पे रेड में ही क्लोज कर रहा हूँ। तो पहला जो ट्रेड था वो 51,400 के पुट में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। उसके बाद फिर मैंने कॉल में ट्रेड लिया। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि 51,400 के पुट पर को मैंने कहाँ पे ट्रेड किया और कहाँ वो लॉजिक था, मैंने किस लॉजिक पे ट्रेड लिया था, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग आज के चार्ट को देखें तो अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है ना, और अगर उसी बीच में अगर मार्केट घूमता रहा तो बहुत परेशान करता है। वो कभी ऊपर चला जाएगा फिर नीचे चला आएगा, बहुत परेशान करता है अगर फर्स्ट कैंडल के रेंज में ही अगर मार्केट अगर घूमे और वहाँ पे ट्रेड मिले तो मैंने जो आज का जो पहला ट्रेड है वो मैंने यहीं पे लिया था 9:25-30 पे। यहाँ पे 9:30 के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न ये था कि देखे तो कल बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था। ठीक है, अच्छा मोमेंटम दिखाने के बाद आज बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे देखें तो ये जो कल का जो फर्स्ट कैंडल है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, यहाँ यानी कि जो यहाँ पे देख रहे हैं 3 तारीख का जो फर्स्ट कैंडल है वो भी उसके वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आज का कैंडल और कल का कैंडल 2 दिन का कैंडल मेरे लिए फिलहाल मैं कैंडल को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ। फर्स्ट कैंडल जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को रिस्पेक्ट किया, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हुई। सेकंड कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दिया। उसके बाद यहाँ पे देखे तो 2 बार बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट किया, लेकिन इसके प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था उसके नीचे ही दोनों कैंडल ने क्लोज किया। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद देखे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, फिर मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने का रीज़न यहाँ पे सिंपल था कि यहाँ पे बहुत सारा मुझे वैलिड सपोर्ट दिख रहा था। अगर चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आया और यहीं से फिर ऊपर चला गया। उसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद इसी के ऊपर रहा। फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया था, फिर यहीं से गैप अप, फिर यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी आया, फिर यहीं से बायर्स ने उसके ऊपर लेके गए। फिर यहीं पे बैंक निफ्टी इसके आसपास आया, फिर यहीं पे, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था पुट साइड में। और मैं इतना बड़ा मोमेंटम है तो बैंक निफ्टी में बायर्स थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है बैंक निफ्टी और यहाँ पे सस्टेन करता ना तो और बायर्स आ सकते थे। लेकिन आज एक्सपायरी थोड़ा सा रेंज में ही रहा और यहाँ पे जो ट्रेड था वो मैंने लॉस में ही कट किया। यहाँ पे तो फर्स्ट का जो ट्रेडिंग का लॉजिक था वो तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था। फर्स्ट कैंडल का जो नीचे ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद 2 बार रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। दूसरा जो ट्रेड था ना उसको मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट लिया था। ये जो है ना 12-15 12-20 ये यहाँ पे ऑलमोस्ट लिया था। यहाँ पे क्यों लिया था, यहाँ पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आने के बाद बैंक निफ्टी ने एक लो से ऊपर गया, ठीक है, फिर इसके हाई को बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी बहुत टाइम तक ऑलमोस्ट देखें तो 1 घंटा के आसपास बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक रेंज बनाया, छोटा सा रेंज बनाने के बाद जब इसको ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये जब ये दोनों कैंडल इसके ऊपर सस्टेन किया, इन सभी कैंडलों का जो क्लोजिंग है, इन सभी कैंडल का जो ये जो रेंज बनाया यहाँ पे, ये जो सभी रेंज है इसके ऊपर ने ही बैंक निफ्टी यहाँ पे ये दो कैंडल है उसके ऊपर ही सस्टेन किया। उसके बाद मैंने एक अपसाइड का ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ पे देखे तो बैंक निफ्टी रेंज में ही घूमते रह गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी में मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम नहीं मिलने के कारण यहाँ पे बहुत देर के बाद अगर यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके हो जाता है। इसलिए मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। फिर यहाँ पे गया, यहाँ तो इतना दूर मोमेंटम दिख रहा है इतनी देर बाद, लेकिन उतना बैंक निफ्टी में मोमेंटम हुआ नहीं था। जहाँ पर मैंने यहाँ पे लिया था ना, इतना होने के बाद भी बैंक निफ्टी वहीं पे ही था। इसीलिए मैंने अपने ट्रेड को फिर वहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो आज का ट्रेड का लॉजिक यही था। फिर मिलते हैं एक और नए दिन एक और नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।